नमस्कार दोस्तों. Hi everyone, this is Aditya Sharma and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discussing about that what will be the result of the planet Mercury while sitting in the different houses of your horoscope. जो आपका बर्थ चार्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम क्योंकि मेष लगन की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया. जो आपका फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लग्न होता है. लग्न क्या है? जो आपका असेंडेंट है. द मोमेंट व्हेन यू बोर्न एंड द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न हॉरिजन, दैट मोमेंट इज कॉल्ड एज योर असेंडेंट. यानी उस वक्त जब आपका सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदित हो रहा है, तो उस वक्त जब किसी भी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो जातक का जो भी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर आएगा वो उसका लग्न बन जाएगा. तो यहाँ पे हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं और हम जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे आज वो होगा बुध ग्रह. यानी बुध जो है वो अलग अलग भावों में बैठ के आपको किस भाव में, किस हाउस में आपको क्या रिजल्ट देता है. तो बुध जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसको हम अन्य ग्रहों के साथ देखा गया ज़्यादातर कि बुध का जो भी रिज़ल्ट होता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह के कांटेक्ट में आया है. यानी जिस ग्रह के साथ बुध बैठता है या जिस राशि में बैठता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर या आपके बर्थ चार्ट में आपको वैसा रिज़ल्ट देता है. तो बुध जो होता है वो प्राकृतिक तौर पे एक बहुत ही युवा ग्रह है. यानी ये युवावस्था का प्रतीक है. अन्य ग्रहों में बुध जो है उसको एक राजकुमार की भी श्रेणी दी गई है. राजकुमार इसलिए कहा गया क्योंकि बुध की जो उम्र है, जो उसकी आयु है वो बहुत ही छोटी है. यानी सभी ग्रहों, जो बाकी ग्रह हैं उन ग्रहों के कंपैरेटिवली जो मरकरी है, जो प्लैनेट, उसको काफ़ी ज़्यादा वो यूथफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है. तो जो हम पहले आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि बुध जो होता है वो अलग अलग हाउसेस में बैठ के आपको क्या क्या फल देता है. लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये भी इस चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बुध जो होता है वो किन किन चीज़ों को दिखाता है. यानी बुध जो होता है वो एक इट इज़ अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बुध जो होता है वो सामान्य तौर पर आप देखोगे कि ये आपकी वाक शक्ति को दिखाता है. यानी आपकी स्पीकिंग पावर, त्वचा को दिखाता है. आपकी स्किन जो है वो उस पर भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आप बुध का देखते हो कि इसका प्रभाव होता है. आपकी जो जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल. आपकी कन्विंसिंग पावर, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं है. बिकॉज अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन भी देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बुध के साथ ही रिलेटेड होता है. क्योंकि जो आप अपने जीवन में जितना भी आप धन अर्जित करते हो वो आप अपने वाणी के दम पे करते हो. जितना इंसान आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ है या आपका प्रोफेशनल लाइफ है, तो हम लोगों के साथ जो हमारा इंटरैक्शन होता है वो हम बोल के करते हैं. हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से हम लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो भी आपका बुध ग्रह ही डिसाइड करता है. तो अगर आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप एक चीज़ देखोगे कि उस इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उसकी कन्विंसिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत कमाल की होती है. लेकिन अगर वहीं इसके ऑपोजिट अगर आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं वीक हो जाता है तो वो आपको बुरा रिजल्ट दे पाता है, दे सकता है. तो ये चीज़ हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपका बुध जो होता है वो मेष लगन में फर्स्ट हाउस में चला जाता है. फर्स्ट हाउस के अंदर जो बुध गया होता है, क्योंकि देखिए जो मेष लगन की कुंडली है पर्टिकुलरली, इसका जो ऑनर है वो मंगल ग्रह है. क्योंकि मेष का स्वामी जो है वो मंगल बनता है. तो ये जो पूरी की पूरी बर्थ चार्ट है इसको कहीं ना कहीं मंगल ग्रह जो है वो प्रभावित करेगा. और अब ऐसे में क्या होगा कि बुध जो होता है वो लग्न में बैठ जाता है और बुध और मंगल की आपस में एक परस्पर शत्रुता है. यानी इनका आपस में बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठ पाता है. तो ऐसे में यहाँ का जो बैठा हुआ बुध होता है वो कहीं ना कहीं फिज़िकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. एक तरह का एक वाणी दोष उत्पन्न करता है. इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा उसकी जो बोलचाल होती है काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है बोलने में. मतलब काफ़ी कठिन उसकी वाणी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो उतना पोलाइटनेस या उतनी स्वीटनेस नहीं होती उसकी बातचीत में.
सेकंड हाउस में अगर आपका बुध आ जाता है तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध जो होता है वो आपको यहाँ पे शुक्र की राशि में है। यहाँ पे आपका जो बुध बैठा हुआ है तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ बुध भी जो होता है वो आपको एक एवरेज रिजल्ट दे पाता है यहाँ पे, क्योंकि बुध और शुक्र जो होता है सेकंड हाउस में बुध का बैठना वैसे अच्छा है, आपको आर्थिक मामलों में एक स्ट्रेंथ देता है, एक सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शुक्र के साथ जो है वो बुध की इतनी ज़्यादा एक कंपैटिबिलिटी नहीं है अच्छी, इस वजह से यहाँ पे बैठ के भी वो आपको एक एवरेज रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस में अगर आ जाता है आपका बुध तो यहाँ अपनी खुद की राशि में है। बुध की 2 राशियाँ होती हैं, मिथुन और कन्या राशि। यहाँ पे बैठ के बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, आप बहुत अच्छे से जो है आपका एक तालमेल बैठ पाता है अपने, अगर आप अपना जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो कहीं पे भी, तो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ आपका काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। बुध यहाँ पे आपको कई मामलों में बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी देता है। फोर्थ हाउस में अगर आ जाता है कर्क राशि में, तो कर्क राशि का बैठा हुआ बुध जो होता है वो यहाँ पे आपको एक एवरेज रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है। चौथे भाव में वैसे बुध का बैठना अच्छा होता है क्योंकि केंद्र भाव भी है, लेकिन बुध जो होता है उसकी चंद्रमा के साथ तो उतनी अच्छी एक तालमेल नहीं है, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा घर के अंदर, लेकिन फिर भी उसको सामान्य तौर पे जो है वो अपनी जो हाउस से रिलेटेड जो जितने भी मतलब एक सुख सुविधा हैं, जो घर की जो मतलब जैसे गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीज़ें वो जुटा लेगा अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मदर के साथ रिलेशंस जो है वो यहाँ पे ख़राब कर देता है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ बुध। फिफ्थ हाउस में जब चला जाता है बुध तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जो बुध होता है वो सूर्य की राशि में है और सूर्य और बुध जो है वो आपस में एक दूसरे के अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी, और सूर्य और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वो एक बुधादित्य योग को भी क्रिएट करता है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस में आपको आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी करेगा, आपको हायर एजुकेशन जो है वो दिलवाता है। इनफैक्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन जिनका पंचमेश बुध है या फिर मतलब जिनका पंचम भाव में बुध बैठा है, मैंने देखा है कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कॉलर्स जो है वो उन्होंने पढ़ाई की है, डॉक्टरेट लेवल तक की, और मास्टर्स भी किए उन्होंने, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिजल्ट देता है फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ। सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो यहाँ है तो अपनी राशि में, लेकिन सिक्स्थ हाउस में फिर भी अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस वैसे रोग का होता है, ऋण का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, ऑब्स्टेकल्स का होता है, तो सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुध अच्छा बैठा तो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ बुध अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम सेवन्थ हाउस में चला जाए बुध तो यहाँ पे केंद्र का है और शुक्र की राशि में बैठा है, तो भी आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी इसके अंदर। और एट्थ हाउस में अगर आपका चला जाता है तो यहाँ पे बुध जो है वो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस में एक तो मंगल की राशि है और यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु भी जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखी गई हैं। एट्थ हाउस का बुध आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। नाइन्थ हाउस में धनु राशि में आपको बुध जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ का बैठा हुआ बुध जो होता है वो आपकी भाग्य में वृद्धि करता है, आपको कई मामलों में लकी बनाता है। आप अपने बोलचाल के चलते ही आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे जो है आपका एक अच्छा यूनियन बन जाता है, लोगों के साथ एक अच्छी यूनिटी में आप रहते हो, और जो आपका सर्कल होता है बेसिकली मतलब जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ आपको होता है। यहाँ का बैठा हुआ बुध आपको अच्छा रिजल्ट देता है। 10th हाउस में और 11th हाउस में जो ये बैठा है यहाँ पे शनि की राशि में है, और शनि को जो है वो बुध के साथ एक अच्छी मित्रता है, तो इस वजह से यहाँ का बैठा हुआ बुध भी आपको करियर में बहुत सारी अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करवाता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छा करियर आपको देता है यहाँ का बुध बैठा हुआ, और 11वें भाव में भी आपको कई मामलों में आर्थिक मामलों में भी और बहुत सारी फील्ड में आपको लाभ करवाता है, तो यहाँ का बुध भी जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब लास्ट में देखते हैं कि बुध अगर यहाँ चला जाता है 12th हाउस में यानी कि मीन राशि में, तो यहाँ का बुध जो होता है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि मीन राशि में बुध जो है वो नीच का होता है।
पहली चीज़ ये है। और सेकेंडली जो 12th हाउस है वो लॉसेस का भी है। तो 12वें भाव में गया हुआ बुध जो होता है वो आपको नुकसान देता है काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ से अगर बुध जो होगा वो अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव पे भी डालेगा, रोग भाव पे भी, तो रोगों की भी वृद्धि कर देगा, रोग बढ़ जाएंगे लाइफ के अंदर। तो ये जो होता है यहाँ का बुध इतना अच्छा रिजल्ट नहीं माना गया इसका। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह जो होता है मेष लगन में अलग अलग भावों में बैठ के आपको क्या क्या रिजल्ट देता है। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति जो होता है देवगुरु जिनको हम कहते हैं, उनका अलग अलग हाउसेस में बैठ के मेष लगन के अंदर ही आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो पाया होगा बुध ग्रह के बारे में पर्टिकुलरली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।